नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी लगातार अपने परीक्षाओं को लेते जा रही है और काफ़ी पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो रही है। जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर चीटिंग का प्रयास कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अप्रैल में भी बहुत सारे छात्रों को कई वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर। तो वही बताएं आपको हम कि 68वीं पीटी में भी 3 कैंडिडेट के द्वारा गड़बड़ियां की गई, जिसको लेकर आयोग ने उन्हें प्रतिबंधित किया है। यानी कि आगे होने वाली बीपीएससी की परीक्षाओं में वो भाग नहीं ले पाएंगे। आप देखिए, नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल 3 उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं से डिबार्ड डिफेमेशन किया गया है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत है। इसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती सविता कुमारी और ये 68वीं पीटी परीक्षा में शामिल हुई थी। इनका पूरा फादर्स नेम, हस्बैंड नेम दिया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ भी इनका दिया हुआ है। और इन पर जो आरोप है, कारण है इनको प्रतिबंधित करने का, उसमें दिया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित 68वीं पीटी परीक्षा में इनके पास से मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुआ और इन्हें 12 फरवरी 2023 से लेकर अगले 5 साल के लिए बीपीएससी की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि अगले 5 साल तक ये परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगी, क्योंकि ये मोबाइल लेके गई हुई थी। जबकि साफ साफ कहा रहता है बीपीएससी के गाइडलाइन में कि मोबाइल लेकर जाना परीक्षा में मना है। दूसरा नाम, जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहां पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें तीनों कैंडिडेट महिला ही हैं। दूसरा नाम गीता कुमारी है। इन पर भी 68वीं पीटी को लेकर कदाचार के आरोप लगे हैं। इन पर दिया गया है कि रीजन ऑफ डिपार्टमेंट का जो है वो आयोग द्वारा आयोजित 68वीं पीटी परीक्षा में शामिल होने हेतु आवंटित निर्धारित स्थान के बजाय गलत स्थान पर बैठने के कारण इनको भी 12 फरवरी यानी कि जिस दिन परीक्षा हुई थी उससे आगे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है आयोग की परीक्षाओं से। वही तीसरा नाम श्रीमती पूजा कुमारी है और इन पर भी 68वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का लगा हुआ है। इन पर जो आरोप है वो है आयोग द्वारा आयोजित 68वीं पीटी परीक्षा में इनके पास से चिट बरामद होने के कारण, यानी कि चिट लेके गई हुई थी, जिसके कारण इनको भी 5 वर्ष के लिए आगे के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो तीनों महिला कैंडिडेट हैं और इन्हें 5-5 साल आगे होने वाले बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। दुर्भाग्य, तीनों महिला कैंडिडेट ही हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में भी आयोग के द्वारा बहुत सारे छात्रों को जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुए थे उनको परीक्षा में प्रतिबंधित किया गया है आगे होने वाले परीक्षाओं में। तो आपको बता दें कि बीपीएससी जो है वो किसी भी तरीके से कदाचार या फिर अफवाह फैलाना, इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही आयोग के अध्यक्ष महोदय ने जब हमें बाइट दिया था शिक्षक बहाली के डेट में परिवर्तन को लेकर और सीटेट को वाले अभ्यर्थियों को मौका को लेकर, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके द्वारा नासमझी में बहुत ही गलत रवैये अपनाए जा रहे हैं और आयोग पर, आयोग के अधिकारियों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उन पर भी आयोग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो इतना बात जान ले कि आपको अगर
किसी बिंदु पर ऑब्जेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो उसको सही तरीके से सही चैनल के माध्यम से आप रखें। और शब्दों का भी अगर आप आरोप लगाते हैं तो शब्दों का भी ऐसा प्रयोग करें जो कि चलने वाले हों, जो कि किए जाते हों। ऐसा ना कि आपको अनर्गल या फिर अपशब्दों का प्रयोग करना है। अपने आप विरोध को रखें, लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है, उसका पालन जरूर करें। और आप सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं तो आपसे ये उम्मीद भी की जाती है कि आपका आचरण, आपका बातचीत करने का तरीका, आपकी लेखनी वो जो है वो एक मर्यादित हो। उसमें किसी भी तरह से बेवजह किसी को आरोपित ना किया जाए और किसी के प्रति अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। तो आयोग का कहना यही है कि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नाराज़गी है, आप उसे खुलकर हमारे सामने रखें, लेकिन रखने का जो ढंग है, उसका जो मर्यादा है, उसका आप हमेशा से पालन करें। इसके साथ साथ कदाचार और किसी भी तरह की गड़बड़ी आयोग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कितने लोग जो हैं एग्जामिनेशन के दौरान मोबाइल साइलेंट मोड में करके या फिर ऑफ करके अपने पास ही रखे रहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर रखे रहते हैं। वो अब से गलती से भी ये काम ना करें, क्योंकि आप उस समय पकड़े जाएंगे तो वो परीक्षा से तो आप बाहर होंगे ही, अगले 5 साल के लिए भी बाहर हो जाएंगे। परीक्षा देने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एडमिट कार्ड, कलम, पेंसिल जो भी है उसके अलावा कोई भी दूसरा चीज़ ना हो। आप परीक्षा कक्ष में घुसने से पहले ये चीज़ को आप कंफर्म कर लें और आप जो निर्धारित जगह है वहीं पर बैठें। अगर वो जगह बैठने लायक नहीं है तो आपको जो वहाँ पर स्कूल है या जो अथॉरिटी है उससे परमिशन लेने के बाद ही दूसरे जगह पर बैठे, यही सही है। इसके अलावा किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाएं। क्वेश्चन वायरल हुआ या कोई गड़बड़ी हुआ या नियमों को लेकर आप अफवाह ना फैलाएं। आपको अगर दिक्कत है तो आयोग से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, कार्यालय में जाएं, मेल करें और निश्चिंत हो जाएं। जो भी आपको किसी भी विषय पर जो है आपको अगर दुविधा होती है या आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको लेकर, तो बता दें आपको कि 3 छात्राओं को 5 साल के लिए डिबार किया गया है, यानी कि वो बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में अगले 5 साल तक भाग नहीं ले सकेंगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं, परीक्षा का समय शुरू हो रहा है, शिक्षक बहाली शुरू होने वाला है, तो इन सब विषयों पर ध्यान जरूर दें आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।